हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में स्पेसिंग है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं और आप ब्रेसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि यंग अडल्ट्स के लिए प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के साथ ब्रेसेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं और हम ब्रेसेस अवॉइड करें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है हमारे टीथ को अलाइन करने के लिए, हमारी स्माइल को एनहांस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके टीथ अलाइन नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े हैं, उनमें कोई भी इश्यू है, तो आप उसे विदाउट ब्रेसेस कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कम से कम समय में अपनी स्माइल और अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे टीथ अलाइन नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े हैं, वो आगे पीछे हैं और उनमें स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, कोई भी इश्यू है, तो हम उसे विदाउट ब्रेसेस कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो मेजर ऑप्शंस हैं ब्रेसेस के अलावा फॉर टीथ अलाइनमेंट। ब्रेसेस हमारा कन्वेंशनल मेथड था, पहले हम ब्रेसेस को प्रेफर किया करते थे, लेकिन अब विद एडवांसमेंट अब हमें ब्रेसेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, ब्रेसेस के अपने इश्यूज हैं, उसकी वजह से एस्थेटिक बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, उसकी वजह से जो आपको ईटिंग इश्यूज आते हैं, ब्रेसेस में कई बार आपको अल्सर्स हो जाते हैं, फूड लॉसमेंट हो जाता है, कई बार बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। इसलिए वी नो कि यंग अडल्ट्स इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो विद एडवांसमेंट देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज जिसकी हेल्प से हम आपकी स्माइल को एनहांस कर सकते हैं विदाउट ब्रेसेस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर ऑल दोस ऑप्शंस। फिर सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारे टीथ बराबर ऑक्लूड नहीं हो रहे हैं तब हम क्या करें। उसका क्या मतलब होता है कि फ्रेंड्स, हमारे ऊपर और नीचे वाले दांत एक आइडियल ऑक्लूजन में एक तरीके से बंद होने चाहिए। दैट मीन्स पीछे के जो दांत हैं, जब आप मुंह बंद करेंगे, सलाइवा को स्वेलो करेंगे, तो आप देखेंगे पीछे के दांत बराबर ऑक्लूड होने चाहिए और आगे के दांतों में 2 mm की स्पेसिंग होनी चाहिए और 2 mm ही कवर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एट आइडियल बैलेंस ऑक्लूजन। लेकिन अगर हम ये अचीव नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड्स, हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से पहले हम ऑक्लूजन टीथ अलाइनमेंट ट्रीटमेंट को प्रेफर करेंगे। तो वो हम कर सकते हैं फ्रेंड्स क्लियर अलाइनर्स के थ्रू। क्लियर अलाइनर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे ब्रेसेस होता था ना, तो दे आर इनविजिबल ब्रेसेस। अब ब्रेसेस में तो तार लगता है, ब्रैकेट्स लगते हैं, तब आप के टीथ अलाइन होते हैं। वेयरएज क्लियर अलाइनर्स दे आर लाइक दिस थिन ट्रांसपेरेंट शीट, जिसे आप कभी भी वेयर कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। दे आर रिमूवेबल एंड जितने भी इश्यूज थे ब्रेसेस के, लाइक समटाइम्स वायर ब्रेकडाउन, ब्रैकेट पॉप्ड आउट, फूड लॉजमेंट, अल्सर्स, वो सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। जो टाइम पीरियड आपको ब्रेसेस में लगता था फ्रेंड्स, जैसे कि हमें 1 साल 1.5 साल कम से कम ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में लगता था, इन कंपैरिजन टू इनविजिलाइन फ्रेंड्स 6 मंथ से लेके 8 मंथ में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, अनटिल अनलेस सीवियर बहुत ज्यादा केस ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, ब्रेसेस में आपको एवरी मंथ यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर, आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना होता था। वेयरएज विद अलाइनर्स आपको आपके फर्स्ट विजिट पे ही आपके बॉक्स ऑफ अलाइनर्स दिया जाता है एंड दैट यू कैन वेयर एट होम बाय योरसेल्फ ओनली। ऑलराइट, अलाइनर्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो दीज अलाइनर्स, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है कि हर वीक के हिसाब से आपके जो टीथ हम मूव करा रहे हैं, जैसे पहले हर मंथ में मूवमेंट होती थी, अब हर वीक में मूवमेंट हो रही। तो जस्ट इमेजिन कि 4 वीक्स का डिफरेंस आ गया, 3 to 4 वीक्स का डिफरेंस आ गया, तो उतना टाइम पीरियड कम हो जाता है और उसके जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे क्लियर अलाइनर्स ने ओवरकम कर लिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर alignment of teeth where you don't want to go for braces. Alright friends, so these are called as clear aligners. तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं। मैं जनरली इनविजिलाइन को प्रेफर करती हूँ, उन पे ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि उनका रिजल्ट हमेशा ही शानदार रहता है और कभी भी पेशेंट को इसमें दिक्कत नहीं आती। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर ऑक्लूजन ठीक है और सिर्फ आगे के दांतों में, फ्रंट टीथ में कुछ इश्यूज हैं, लाइक टीथ थोड़े से ओवरलैप्ड हैं, उनमें स्पेसिंग है, डिस्कलरेशन है, तो फ्रेंड्स वो हमारे कवर हो जाते हैं क्राउन या विनियर से। क्राउन्स में हमारे पास ऑप्शन होता है ज्यादा स्पेस कवरेज करने का, अगर टीथ में ज्यादा डैमेज है उसे कवरेज करने का। विनियर्स में क्या होता है, हम सिर्फ फ्रंट सरफेस पे
टूथ के फ्रंट सरफेस पे प्लेस करते हैं तो 1 to 2 mm तक का उसमें कवरेज आपको मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि विनियर्स में वी कैन ओनली रिमूव 0.5 mm ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। तो अगर आपको आपके दांत सुंदर नहीं दिख रहे हैं, उनमें आपको डिस्कलरेशन दिख रहा है कि मेरे दांतों का कलर अच्छा नहीं है, मेरे दांतों की शेप अच्छी नहीं है, मेरे दांतों का साइज अच्छा नहीं है, मेरे दांतों के बीच में माइल्ड स्पेसिंग है, तो फ्रेंड्स ये सारे माइनर इश्यूज वीनियर से करेक्ट हो जाते हैं। वीनियर्स आर लाइक दिस थिन शेल जो हम आपके टूथ सरफेस पे प्लेस करते हैं। इसको प्लेस करने के लिए हमें मिनिमल लाइक अराउंड 0.5 mm टू स्ट्रक्चर रिमूव करना होता है, 0.5 mm, दैट्स इट। उतने स्ट्रक्चर को हम रिमूव करते हैं और उसके ऊपर दिस थिन शेल भी प्लेस करते हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं, आई कैन टेल यू, आपकी स्माइल ऑल ऑफ अ सडन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फ्रेंड्स इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सिटिंग्स लगती हैं। फर्स्ट डे आप आते हैं, सबसे पहले हम आपके टीथ का प्रॉपर शेप कंटूर करते हैं, फिर उस पर इंप्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट विजिट में जब आते हैं तो हम विनियर्स को आपके टूथ सरफेस पे प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स विद इन 2 सिटिंग्स, राइट, विद इन लाइक 4 to 5 days आपको आपकी स्माइल वापस मिल जाती है एंड यू विल सी दैट सच अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन योर स्माइल, योर कॉन्फिडेंस, दैट विद इन 3-4 days आपको आपकी नई स्माइल, नई लाइफ मिल जाती है। सो फ्रेंड्स वेदर वी गो फॉर क्राउन्स और विनियर्स, दोनों में सच कोई डिफरेंस नहीं है। क्राउन पूरे टूथ सरफेस को कवर करते हैं और विनियर्स सिर्फ फ्रंट सरफेस को। क्राउन से ज्यादा मेजर इशू कवर हो जाते हैं, विनियर से उसकी कंपैरिजन कम इशू कवर होते हैं। फ्रेंड्स दोनों ही क्राउन्स एंड विनियर्स दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, हम किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ टीथ। फ्रेंड्स अगर आप ब्रेसेस को प्रेफर नहीं करते हैं फॉर अलाइनमेंट ऑफ योर टीथ एंड स्माइल एनहांसमेंट, फ्रेंड्स हमारे पास क्लियर अलाइनर्स जिसमें हमारे पास इनविसालाइन एंड विनियर्स एंड क्राउन्स दोनों ही है, जिससे हम आपकी स्माइल को डिजाइन करते हैं एंड गिव यू अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड योर कॉन्फिडेंस बैक। सो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल की वजह से आपको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो फ्रेंड्स नीड नॉट टू वरी, वी आर लिविंग इन अ ब्यूटीफुल टाइम एंड वी हैव हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। आप बस अपनी प्रॉब्लम बताइए और उससे जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो हमारे पास है और उसकी हेल्प से हम आपकी नई स्माइल को क्रिएट कर सकते हैं और आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस दे सकते हैं। फ्रेंड्स जस्ट डोंट वरी अबाउट ब्रेसेस और एनीथिंग एल्स। If you have any issues with your smile, you can always reach to us and we will try our best to give you a new beautiful smile. Friends, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। See you in the next video. Thank you. Never forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.